प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कतर दौरे के दौरान व्यापार जगत के शीर्ष लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर यात्रा के पहले दिन कल भारतीय कामगारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नासिर अल थानी से मुलाकात की। शेख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। निर्वाचन आयोग ने अनंतनाग विधानसभा सीट के उपचुनाव का नामांकन भरने के चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शांतमनु ने बताया कि 1 जून को अपना नामांकन पत्र भरने के लिए जिस कार से वो गई थी उस पर राष्ट्रीय तथा राज्य का ध्वज लगा हुआ था, जिसकी अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर वाहन दुर्घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस की 2 अन्य वाहनों से टक्कर हो गई और बस खाई में जा गिरी। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाट समुदाय के नेताओं के एक वर्ग ने आरक्षण के लिए आज से फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। इसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 48 कंपनियां तैनात की हैं। हिसार, रोहतक, जींद और अंबाला जैसे संवेदनशील जिलों सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इसे बड़ी घटना मानती है। उन्होंने कहा कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आतंकवादी पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तय हुआ था कि अगर उनकी JIT भारत आएगी तो जांच और पूछताछ के लिए भारत की NIA भी पाकिस्तान जाएगी। उन्होंने कहा कि विदेश सचिव स्तर पर बात हुई है और हम इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। खड़से पर पुणे में एक जमीन सौदे में अनियमितता का आरोप है। मामले में न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा की जांच आज शुरू हो रही है। जांच के आदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिए थे। उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच समिति के अध्यक्ष और अलीगढ़ के आयुक्त चंद्रकांत ने बताया कि वो पहले घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे। देश में पहली बार नाबालिग पर चलेगा बालिग की तरह केस। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मर्सिडीज से हिट एंड रन केस के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का अहम फैसला। बोर्ड ने मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए केस को ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में 100 प्रमुख धरोहरों, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को ध्यान में रखकर विशेष सफाई अभियान स्वच्छ पर्यटक गंतव्य को शुरू करने का लिया गया है निर्णय। इन 100 स्थलों की सूची तय करने के लिए चल रहा है विचार विमर्श। भारत और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय त्वरित यात्री पहल के विकास के लिए समझौते पर किया हस्ताक्षर। इसे ग्लोबल एंट्री कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। स्पेन की चौथी नंबर की खिलाड़ी गार्बाइन मुगुरुजा ने जीता अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की महिला एकल फाइनल में शीर्ष खिलाड़ी और गत चैंपियन सेरेना विलियम्स को दी 7-5, 6-4 से शिकस्त। पुरुषों के फाइनल में जोकोविच और एंडी मरे के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। 74 साल की उम्र में बॉक्सिंग दिग्गज मोहम्मद अली का निधन। 2 जून को सांस संबंधी तकलीफ के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस खबर के मिलते ही न केवल मुक्केबाजी या फिर खेल जगत बल्कि हर क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उनकी मौत पर दुख जताया। दुनिया के हर कोने से लोग उन्हें अलग अलग तरीके से याद करते नजर आए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिन विश्व भर में पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा की जाती है और उसका हल निकालने की कोशिश भी। ये वर्ष वाइल्ड लाइफ संरक्षण को समर्पित है। इसमें उन तरीकों को इजाद करने पर जोर होगा जिससे हमारी जैव विविधता बची और बनी रह सके। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चोरी करने का एक अलग तरीका सामने आया है, जिसमें एक बंदर ने आभूषण की दुकान में घुसकर कैश ड्रॉर से 10,000 रुपए उड़ाए। दिलचस्प बात यह है कि ये सारा मामला CCTV में कैद हो गया है।